अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बच्चे ने अपने बाप से सवाल किया कि अब्बा जान, मेरी ज़िंदगी की, मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है? मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है? तो बाप तजुर्बेकार था, बाप तो बाप होता है। उसने अपने बेटे को एक पत्थर दिया और पत्थर देकर कहा कि एक काम करो, इसे बाजार में लेकर जाओ और इसे बेच कर आओ, और अगर कोई तुमसे उसकी कीमत पूछे तो सिर्फ 2 का इशारा करना, जबान से कुछ भी नहीं कहना, बस इतना तुमको करना है। बेटा वो पत्थर लेकर बाजार में गया। बाजार में जाकर उसने बेचने के लिए जैसे एक टेबल पर रख दिया और बैठ गया खामोशी से। लोग आते रहे, देखते रहे। थोड़ी देर के बाद एक बुढ़िया आई, यानी एक बूढ़ी औरत आई। उसने उस पत्थर को देखा और बच्चे से पूछा कि इसकी कीमत क्या है, इसकी प्राइस क्या है? तो बच्चे ने जबान से कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे इशारा किया, जैसे बाप ने बताया था ना, सिर्फ ऐसे इशारा करना। तो उसने ऐसे इशारा किया तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अच्छा 200 रुपए, ठीक है, मैं ये पत्थर लेने को तैयार हूं। बेटा बड़ा हैरान हुआ कि पत्थर जो कि कहीं भी मिल जाता है, कहीं भी ढेर पड़े रहते हैं और फ्री में मिलते हैं, लेकिन ये बूढ़ी औरत इसके 200 रुपए देने को तैयार है। वो बाप के पास आया और बाप से कहा कि अब्बा जान, वो पत्थर 200 रुपए में भी बिक रहा है। तो बाप ने कहा कि एक काम करो, अब इस पत्थर को तुम म्यूजियम में लेकर जाओ और वहां जाकर इसको बेचने की कोशिश करो, और कोई अगर तुमसे कीमत पूछे तो तुम बस ऐसा इशारा कर देना। वो बच्चा उस पत्थर को लेकर म्यूजियम के पास गया और वही उसने म्यूजियम के सामने लगा दिया। तो म्यूजियम का जो मालिक था उसने उस पत्थर को देखा तो बच्चे से पूछा कि इस पत्थर की कीमत क्या है? तो बच्चे ने इशारा किया, जबान से कुछ भी नहीं बोला। तो उस म्यूजियम के मालिक ने कहा अच्छा 20,000 रुपये कीमत है, मैं ये पत्थर लेने के लिए तैयार हूं। बच्चा और हैरान हुआ और अपने बाप के पास आया और कहने लगा कि अब्बा जान, उस पत्थर की कीमत 20,000 रुपये लग रही है। एक म्यूजियम का मालिक उसे 20,000 रुपये में लेने के लिए तैयार है। तो बाप ने कहा कि एक काम करो, अब इस पत्थर को ले जाकर तुम जो कीमती पत्थरों की जो दुकान होती है, जहां पर कीमती पत्थर होते हैं, लाखों करोड़ों में वो पत्थर होते हैं, उस दुकान के सामने जाकर तुम ये पत्थर को बेचने की कोशिश करो। वो बच्चा गया और जाकर ऐसी जहां कीमती पत्थरों की खरीदो फरोख्त होती है, जो बाजार था, वहां जाकर उसने ये पत्थर को बेचने के लिए लगा दिया। तो एक सुनार जो जौहरी था, जो इन पत्थरों की कीमत जानता था, उसने उस पत्थर को देखा तो वो बड़ा मतलब एक्साइटेड हो गया। कहने लगा कि अरे, दिल में कहने लगा कि अरे ये वो पत्थर है जिसको मैं कई सालों से तलाश कर रहा हूं। अच्छा हुआ ये पत्थर। बच्चे से कहा कि तुमको ये पत्थर कहां से मिला? मैं तो इस पत्थर की तलाश में कई सालों से भटक रहा हूं। कितने में बेचोगे? क्या प्राइस है इसकी? तो बच्चे ने जबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ ऐसे इशारा किया। तो उस जौहरी ने कहा कि अच्छा 2 लाख रुपए, मैं इसको देने के लिए तैयार हूं, मुझे ये पत्थर दे दो और ये 2 लाख रुपए ले लो। बेटा दौड़ता हुआ अपने बाप के पास आया और कहने लगा, अब्बा जान, 2 लाख रुपए में वो पत्थर बिक रहा है, 2 लाख रुपए उसकी कीमत लगी है। बाप ने कहा कि बेटा, तुमने मुझसे एक सवाल किया था ना कि मेरी जिंदगी की वैल्यू क्या है, मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। मैंने सिर्फ तुमको ये बताने के लिए प्रैक्टिकल तौर पर, यानी अमली तौर पर तुमसे ये काम करवाया। बेटा एक बात याद रखो,
तुम्हारी जिंदगी को कितनी कीमती बनाना है ये तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने आप को कहाँ रखते हो, किस जगह रखते हो, किन लोगों के साथ तुम अपने आप को रखते हो। अगर तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे आसपास के लोग अगर कीमती है और जहां पर तुम रह रहे हो, जिस जगह पर तुम अपने आप को रख रहे हो वो अगर कीमती है, यानी तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं, तुम्हारी संगत अच्छी है, तुम्हारा रहना सहना अच्छे लोगों के साथ है, तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत बढ़ती चलेगी, तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू बढ़ती चलेगी। और अगर तुम अपने आप को बाजारी लोगों के साथ अपने आप को रखते हो और घटिया किस्म के लोगों के साथ तुम रहते हो और गुनहगार लोगों के साथ तुम रहते हो, तो तुम अपनी जिंदगी की कीमत दिन ब दिन घटाते चलोगे। इसलिए संगत अच्छी रखो, अपने आप को अच्छी जगह पर रखो, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। वो आदमी बड़ा झूठा है कि उसके दोस्त तो बुरे हो और वो खुद को ये कहे कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे दोस्त भले बुरे हो लेकिन मैं अच्छा हूं। वो झूठा है, क्योंकि जैसे उसके दोस्त होंगे वैसा ही आदमी बनता चला जाता है। कोयले की दुकान पर बैठने से हाथ पैर काले होते ही होते हैं, कपड़े काले होते ही होते हैं, और इतर की दुकान पर बैठने से भले इतर आदमी लगाए ना लगाए लेकिन उसके कपड़ों से, उसके बदन से खुशबू आने लगती है। तो संगत का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर वाकई में अपनी जिंदगी को वैल्यूबल बनाना है, कीमती बनाना है, तो संगत अच्छी रखो, दोस्ती अच्छी रखो और अच्छे लोगों से मिलना जुलना रखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, मुस्बत बात करने वाले, मुस्बत सोचने वालों के साथ रहो। आदमी सबसे बड़ी गलती ये कर लेता है कि दोस्त बुरे बना लेता है, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है तो उसको उनके साथ मजा आने लगता है, तो फिर उसकी सोच भी धीरे धीरे उसके दोस्तों की जैसी होने लग जाती है। वो भी अगर उसके दोस्त नेगेटिव है तो वो खुद भी नेगेटिव होता चला जाता है। दोस्त अगर बुरे हैं तो वो भी सारे दोस्त मिलकर उसको बुराई की तरफ लेकर ही चले जाते हैं। लेकिन अगर दोस्त अच्छे हैं, दोस्त नेक है, तो आदमी को खुद ब खुद वो नेकी की तरफ लेकर जाएंगे, अच्छाई के रास्ते पर लेकर जाएंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा ये छोटा सा आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज का किस्सा और आज की ये कहानी आपको कैसे लगी और आप इससे मोटिवेट हुए या नहीं हुए, कमेंट ज़रूर करना। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने हमारे मिफ्ताही परफ्यूम्स की जो वेबसाइट है वो आपने विज़िट की है? क्या आपने देखा है कि हमने कितने प्रोडक्ट वहाँ पर लॉन्च किए हैं, कितने इत्र और कितने परफ्यूम हमने वहाँ पर लॉन्च किए हैं? क्या आपने ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, क्या आपने उस नंबर पर कॉल करके कभी हमारे मिफ्ताही परफ्यूम्स के परफ्यूम और इत्र के बारे में कुछ मालूमात हासिल की है? क्या आपने कोई मिफ्ताही परफ्यूम से कोई इत्र ख़रीदा है? अगर नहीं ख़रीदा है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक मर्तबा कोई एक इत्र ख़रीद कर देखें, आपको अच्छा लगेगा। आप जब भी मिफ्ताही परफ्यूम के इत्र लगाएंगे तो आपसे हर कोई पूछेगा कि आपने ये कहाँ से ख़रीदा। यानी हमने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जब भी कोई इत्र हम लॉन्च करते हैं तो पहले मैं उसको इस्तेमाल करता हूं। जब मुझे अच्छा लगता है उसका फ्रेगरेंस और उसकी खुशबू, जब वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, ज़्यादा देर तक चलने वाली होती है, तभी हम उसको लॉन्च करते हैं। जैसे लब्बैक, मस्क, सफ़ा, ये जो बेहतरीन इत्र है, 1 मिलियन भी बहुत अच्छा है, ब्लैक जन्नतुल फिरदौस भी बेहतरीन है। आप देखिए, एक मरतबा ट्राई कीजिए, आप बार बार मंगवाएंगे, बार बार ऑर्डर करेंगे और आपके लिए ये नफ़े का सौदा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, अगर आप जीसीसी कंट्री यानी गल्फ़ कंट्री में आप जॉब करना चाहते हो और जॉब ढूंढ रहे हो, जैसे कि दुबई, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, किसी भी कंट्री में आपको जॉब करना है, तो अब आपके जॉब
کی سرچ ختم ہو گئی. اریبا ٹورزم پر آپ کا سی وی بھیجائیں اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے. الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں. تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا سی وی بھیجائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.